भैया ये बात कहते हैं किसी को डांटना हो ना तो उसके पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करिए। प्रशंसा करने के बाद डांटिएगा तो उसको डांट बुरी नहीं लगती है, थोड़ी कम लगती है। बाबा मैया की प्रशंसा किए, उसके बाद बोले देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मैं जानता हूं कि उस बात को आपने मोह के कारण कहा है, यद्यपि मोह बस कहे उभवानी। मां ने कहा कौन सी बात प्रभु? शंकर जी बोले आपने कह कैसे दिया कि राम जी कोई और है? आपने ये कहा कैसे कि राम जी क्या कोई और है? आपको पता है ये बात कौन कहता है? मां बोली नहीं पता। बाबा बोले कहां ही सुनहि अस अधम नर। कहना छोड़िए, सुनने वाला भी अधम है। ग्रसे जिमोह पिसा पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसा। जो अधम है, जो पाखंड में रह रहा है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जो भगवान से विमुख होकर के बैठा है देवी, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आप कैसे कह दी? आप इनमें से कोई नहीं है, आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको लग रहा है कि सगुण भगवान और निर्गुण भगवान दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है। बाबा ने प्रमाण पत्र यहां पर दिया, कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। क्या है? गिलास है ना, इसके भीतर क्या है? पानी है। हाँ, और कुछ नहीं है, पानी है। इसमें पानी है। अब बताइए गिलास के भीतर जो पानी है, अभी पानी का आकार क्या है? गिलास के भीतर है तो किस आकार में पानी है? गिलास में। यही गिलास का पानी यदि प्लेट में डाल दे तो क्या आकार हो जाएगा? प्लेट का। प्लेट का पानी कटोरी में डाल देंगे तो क्या आकार हो जाएगा? कटोरी का। यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। बर्तन जिस आकार का होता है, पानी वही आकार धारण कर लेता है। लेकिन यही पानी यदि बर्फ बन जाए, गिलास में डालकर 1 घंटा फ्रिज में रखिए, क्या बन जाएगा? बर्फ। बर्फ का आकार कैसा है? ग्लास जैसा। ग्लास का बर्फ प्लेट में डालिएगा तो बर्फ प्लेट का आकार नहीं रहेगा, वो ग्लास के ही आकार में रहेगा। पानी है तो कोई आकार नहीं है, बर्फ बन गया, आकार मिल गया। उसी प्रकार देवी भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भगवान से मिले हैं? क्या आप कभी भगवान से मिले हैं? आप लोग कौन कौन कभी भगवान से मिला है? सही में पूछ रहा हूं। देखिए कोई हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार नहीं, हम सभी लोग सैकड़ों बार भगवान से मिले होंगे, सैकड़ों बार। महाराज हम पहचाने क्यों नहीं? क्योंकि हम इसलिए नहीं पहचान पाए, हम अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लेके घूम रहे हैं कि भगवान जो होंगे सोने का मुकुट पहने होंगे, भगवान जो होंगे पीतांबर वस्त्र धारण किए होंगे, भगवान हीरे मोती की माला पहने होंगे, हैं? इस रूप में यदि दिखाई पड़ेंगे तो हम मानेंगे भगवान है। इसके अलावा किसी रूप में आएंगे हम पत्ता भी नहीं देंगे उनको। अब भगवान तो किसी रूप में भी जा सकते हैं। अनेकों बार भगवान हमारे आपके बगल से गुजरे होंगे, लेकिन हमारी उतनी दृष्टि ही नहीं है कि हम उनको पहचान पाए होंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको प्रणाम करते रहिएगा तो उसी भ्रम में जिस दिन भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा और भगवान का आशीर्वाद मिल गया हो तो कल्याण हो जाएगा। तो भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन भगवान के भक्त धरती पर
जिस रूप में भगवान को देखने की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का निराकार से साकार होना है। हमारे एक बहुत पुराने भजन का अंतरा है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, और किसी को मझधार में मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। शंकर जी कहते हैं वो भगवान निराकार से साकार कब होते हैं? केवल और केवल भक्त के प्रेम के कारण। भगत प्रेम बस सगुण होई। इसलिए प्रेम करिए। क्या करिए भगवान को? देखिए, भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होंगे। एक लोग हमको मिले, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं 40 साल से। हम पूछे भैया कितने देर में सुंदरकांड पढ़ लेते हैं? बोले 15 मिनट। हमने क्या? बोले हाँ 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड। हमने थोड़ा डेमो दिखाइए हमको। हाँ भाई, हम भी तो देखे कैसे पढ़ते हैं आप। वो शुरू गए, आप समझ रहे किसके लिए बोल रहे हैं? पढ़ दिए वो। का पढ़े ऊ जाने और हनुमान जी जाने। इस पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आप एक दोहा आधे घंटे में पढ़िए, लेकिन प्रेम से पढ़िए। कैसे पढ़े महाराज? मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हमारे पाठ में, पाठ के प्रति हमारी श्रद्धा दर्शित होनी चाहिए। ये लगे कि हम प्रेम से पढ़े, जबराई बैठा के नहीं पढ़ाया जा रहा है। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रेम करिए। कितना महाराज? जितना अपने को प्रेम करते हैं। एक चेला गया गुरु जी के पास, कहा गुरु जी हम भक्ति शुरू कैसे करें? गुरु जी बोले कितने लोग हो घर में? बोला 4 लोग हैं, पति पत्नी 2 बच्चे। हैप्पी बर्थडे कितने लोग का मनाते? बोला 4 लोग का गुरु जी। भोजन कितने लोग का बनता है? बोले 4 लोग का गुरु जी। गुरु जी बोले यदि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो बेटा, और आज के बाद यदि कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं, तो 4 मत बताना, कहना 5 लोग हैं। बोला गुरु जी 5वां कौन? तो तुम्हारे घर के भगवान। तुम उनको मूर्ति मान के बैठे हो, इसलिए भक्ति प्रारंभ नहीं हो रही है। जिस दिन घर का फैमिली मेंबर मान लोगे, उसी दिन से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। भगवान को प्रेम करिए। छोटा बच्चा यदि 2 घंटा दूध न पिए न, तो मां बेचैन हो जाती है। 2 घंटा से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी होगी। ये बेचैनी जिस दिन अपने घर के ठाकुर जी के लिए हो जाएगी, उसी दिन भगवान घर में प्रकट हो जाएंगे। प्रेम करिए केवल। शंकर जी बोले
केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुना सो। मां बोली क्या प्रभु हमारा प्रेम उनको पता चलेगा? शंकर जी बोले पता चलेगा भगवान। बिनु पद चलए सुनई बिनु काना, कर बिनु करवा करे बेदेनाना। आनंद रहित सकल रस भोगे, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु पास सेसा। अस सब भांति अलौकिक करली, महिमा जासु जाए नहीं बरली। अस सब भांति अलौकिक करली, महिमा जासु जाए। बाबा बोले देवी भगवान को सब पता चलता है, वो बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परमपिता परमेश्वर दशरथ जी के आंगन में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, वही भगवान है। आप में से कोई काशी गया है? काशी काशी में कथा हुई है? अच्छा अभी नहीं हुई है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आपको मैं बताऊं पूरी धरती पर काशी की एक महिमा है। बाबा कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी। शंकर जी ने मनुष्य नहीं कहा, क्या कहा? जंतु। जंतु समझते हैं? हाँ हाँ, जंतु मने, अरे बहुत भारी शब्द हम बोल दिए हैं का? बोलिए। जंतु मतलब जीव, कोई भी जीव, वो नाली का कीड़ा हो, मछली हो, कबूतर हो, कौआ हो, गधा हो, सुअर हो, कुत्ता हो। काशी के क्षेत्र में कोई भी जीव मर जाए, भगवान विश्वनाथ कहते हैं मरने के बाद उस जीव के कान में जाकर मैं राम जी का नाम लेकर के और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देता हूं, ये मेरा प्रण है।